Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KVCRPM Mukamahat. I am presenting here with you to discuss numerical of income method. ठीक है, in previous videos we have discussed about income methods and rules of income methods. Clear? So now let's start the numerical of income method. प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको इनकम मेथड के कंपोनेंट बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ फैक्टर्स इनकम एंड ये भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इनकम मेथड में कैसे आपको जब न्यूमेरिकल्स दिए हों, आपको कुछ वैल्यूज़ दी हों, क्वेश्चंस में कुछ वैल्यूज़ दी हों, तो इन वैल्यूज़ के हेल्प से आप कैसे इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वैल्यू एडिशन मेथड बताते समय मैंने आपको एक चीज़ बताई थी और उसके बाद जब इनकम मेथड को मैंने डिस्कस किया वहाँ पर बहुत फोकस करके मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं, कुछ हेड्स ऐसे हैं जो दो पार्ट्स में टूटे होते हैं। एक उनका मेन हेड होगा जैसे कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, और उसके बाद उसके कुछ सब हेड्स होंगे। ठीक है, जैसे वेज एंड सैलरीज इन कैश, किसका हेड है? COE का। ठीक है, फिर वेज एंड सैलरीज इन काइंड यानी डिफरेंट प्रॉफिट्स जो सैलरीज में दिए जाते हैं। ठीक है, एम्प्लॉइज़ को दिए जाते हैं उनकी सैलरी के अलावा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यानी जो एम्प्लॉइज़ PPF, GPF या NPS में उनका जो पैसा का जमा होता है वो भी हम किस में, उनकी सैलरी ही मान के चलते हैं, उनके कंपनसेशन को ही मान के चलते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट के भी 3 पार्ट होते हैं, प्रॉफिट के भी 3 सब हेड होते हैं। एक कारपोरेट टैक्स, एक कॉरपोरेट सेविंग। कारपोरेट सेविंग को मैंने आपको बताया कि कॉरपोरेट सेविंग के आपको 3 नाम देखने को मिलेंगे। कभी क्वेश्चन में कारपोरेट सेविंग लिखा होगा, कभी कॉरपोरेट सेविंग की जगह अनडिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट लिखा होगा, बता चुका हूँ मैं। या कभी कभी आपको यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग्स भी लिखी मिल सकती हैं। क्या? रिटेन्ड अर्निंग्स। इन तीनों में से कोई एक वर्ड लिखा है तो मान लीजिए ये तीनों सिमिलर हैं, या तो कॉरपोरेट सेविंग लिखा होगा, या अनडिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट लिखा होगा, या रिटेन्ड अर्निंग्स लिखी होंगी। कंफ्यूजन नहीं करना इसमें। ठीक है, तो ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी मेन हेड दिया हो और उसके साथ उसके 1 या 2 या कुछ सब हेड दिए हों तो आप मेन हेड को काउंट करेंगे, उसके सब हेड को इग्नोर कर देंगे। और अगर मेन हेड नहीं दिया है, उसके सारे सब हेड्स दिए हैं, तो उन सबको एक साथ ऐड करके हम मेन हेड बना लेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम भी बताया था। ठीक है, कभी कभी आपको मिक्स्ड इनकम, जब भी न्यूमेरिकल में मिक्स्ड इनकम दिया हो तो उसे आप सीधे इस फॉर्मूले में ऐड कर देंगे, कुछ नहीं करना है आपको। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होगा कि रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये तीनों एक साथ जब ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है? ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाता है। ठीक है, तो जब ऑपरेटिंग सरप्लस लिखा हो इसका मतलब वो इन तीनों का एडिशन है। ओके, तो अगर आप ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो ऑपरेटिंग सरप्लस लिखेंगे, इन सबको नहीं लिखेंगे। और अगर ये अलग अलग दिए हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया है तो भी हम ऑपरेटिंग सरप्लस को लिखेंगे, इनको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में ये तीनों ऐड होंगे। क्लियर है? तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फार्मूला मैंने अपने आप से पहले ही लिख रखा है, आप भी ऐसा ही करेंगे। जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले उसका जो फर्स्ट फार्मूला है, फर्स्ट स्टेप है, उसका फार्मूला आप इसी तरह से लिखेंगे और उस बाद सभी की वैल्यू पुट कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस फार्मूले में COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है, कितना है? 800, तो आप यहाँ 800 लिख दीजिए। इसके बाद प्लस
ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहीं ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है, इसका मतलब रेंट अलग से ऐड होगा, तो रेंट की वैल्यू कितनी है 200 आप लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए थर्ड हेड दिया क्या है, वेज एंड सैलरीज। तो आपको मैंने बताया था कि वेज एंड सैलरीज इन कैश, वेज एंड सैलरी एंड काइंड एंड कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये तीनों किस में ऐड होंगे, COE में ऐड होंगे। और COE हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, वेज एंड सैलरी को अब काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इस 800 में ऐड है, तो इसे अब छोड़ दीजिए। नेट एक्सपोर्ट, देखिए इनकम मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या नेट एक्सपोर्ट ये किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम होता है, नहीं ना, तो इसको आप क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें इसकी इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। फिर भी आपको कंफ्यूज करने को इन्होंने नेट एक्सपोर्ट लिखा है, क्यों, क्योंकि हम इनकम मेथड सीख रहे हैं और इनकम मेथड में केवल फैक्टर्स की इनकम को ही इंक्लूड किया जाता है, अदर किसी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर यहाँ सेल लिख दिया जाए तो हम सेल को भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि सेल क्या है, किसी की इनकम नहीं है। ऐसे ही नेट एक्सपोर्ट दिया तो नेट एक्सपोर्ट किसी की इनकम नहीं है। अगर यहीं पर कोई एक्सपेंडिचर दे दिया जाए तो हम एक्सपेंडिचर को भी छोड़ देंगे क्योंकि एक्सपेंडिचर भी किसी की इनकम नहीं है, किसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम नहीं है। जबकि इस मेथड में हमें केवल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को ही ऐड करना है। तो वेज एंड सैलरी हम इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि ये COE का पार्ट है, हमने COE यहाँ लिख दिया है। और नेट एक्सपोर्ट की हमें यहाँ नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी छोड़ देंगे। फिर देखिए NFIA हम कब यूज करेंगे, जब हमें डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में बदलना हो। तो अभी तो हमें डोमेस्टिक इनकम ही लिखा है, तो हम इसका भी यूज नहीं करेंगे, इसका यूज बाद में करेंगे। अब देखिए प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है 300, ये वाला यहाँ लिख देंगे। इसके बाद क्या दिया है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ये रहा, तो इंटरेस्ट को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए डेप्रिसिएशन की नीड है, हमें डेप्रिसिएशन की नीड है क्या, अभी नहीं। क्यों, क्योंकि जब भी हम फैक्टर्स की इनकम को, सभी फैक्टर्स की इनकम को ऐड करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, ऑलरेडी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, ऑलरेडी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। और यहाँ देखिए हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, और नेशनल इनकम क्या होता है, NNPFC होता है। ठीक है, तो हमें जाना कहाँ है, NDPFC से NNPFC, तो N कॉमन है, यानी चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी हमें डेप्रिसिएशन की भी जरूरत नहीं है। हम केवल इन्हीं को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, NDPFC मिल जाएगा। तो कितना हो गया ये 10, 1000, 1300 एंड 100, कितना हो गया 1400। ठीक है, कितना हो गया 1400। ठीक है, ये क्या हो गया NDPFC। जाना हमें कहाँ है, NNPFC पर, क्योंकि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को बोला है। जब भी हम फैक्टर्स की, सभी फैक्टर्स की इनकम को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, NDPFC, जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन हमें कैलकुलेट जाना कहाँ है, NNPFC पर, तो हमें निकालना क्या है, NNPFC निकालना है। तो NNPFC में हम क्या करेंगे, NDPFC हमें मिल गया है तो यहाँ NDPFC लिख देंगे। अब देखिए पहला कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट्स पे आइए, तो N है, कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। P दोनों में कॉमन रहेगा, कोई कन्वर्सेशन की जरूरत नहीं है। FC है, ये भी FC है, यहाँ भी हमें कोई कन्वर्सेशन की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है, हमें केवल डोमेस्टिक को किस में चेंज करना है, नेशनल में। तो हम क्या करेंगे, इसमें जब भी हम डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं, आपको बताया गया था कि जो NFIA की वैल्यू है उसको ऐड कर दीजिए, यानी N + NFIA। ठीक है, तो देखिए NDPFC हमने कितना कैलकुलेट किया 1400।
ठीक है, प्लस NFI की वैल्यू यहाँ दी है, अब हम इस वैल्यू का यूज कर लेंगे। ध्यान देना यहाँ -20 दिया हुआ है, -20, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में -20 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1400 माइनस 20 इज इक्वल टू 1380। यही क्या होगा, हमारा नेशनल इनकम होगा। नेशनल इनकम होगा जो किसके बराबर होगा, NNPFC के बराबर होगा। आप यहाँ लिख सकते हैं NNPFC, NNPFC। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन इरेज करिए। ओके, एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इस सेकेंड क्वेश्चन में भी क्या बोला गया है, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यानी जो फॉलोइंग डेटा है उससे आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। आप ध्यान इतना ही रखेंगे, जब भी किसी मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ ध्यान देने की एक ही चीज होगी आपके लिए कि आप केवल उन्हीं हेड को ऐड करेंगे, उन्हीं एलिमेंट को ऐड करेंगे जो आपके उस मेथड में एप्लीकेबल हो। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ था, और नेट एक्सपोर्ट किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम नहीं होता, इसीलिए हम उसे छोड़ देंगे। समझ रहे हैं चीज को? ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल हो जिसमें ऐसा एलिमेंट दिया हो, जैसे वैल्यू एडिशन मेथड में हम किसका यूज करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कॉस्ट और चेंज इन स्टॉक। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट वहां दिया हो आप किसी को भी ऐड नहीं करेंगे। ऐसे इनकम मेथड में केवल फैक्टर्स की इनकम को ही ऐड करेंगे, उसके अलावा कोई भी मेथड वहां दिया हो आप उसे ऐड नहीं करेंगे। सेम एक्सपेंडिचर मेथड जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें भी केवल एक्सपेंडिचर के हेड्स को ही काउंट किया जाएगा, उन्हीं को आप ऐड करना, उसके अलावा जो कुछ भी दिया हो आप उसे ड्रॉप कर देना, छोड़ देना। तो इस क्वेश्चन को भी हम देखिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी COE दिया हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है, यानी आप इसे ऐड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेज इन काइंड दिया है, ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि बेज इन काइंड COE का ही पार्ट होता है। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स है, ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? आगे देखते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस है, क्या करना है? मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है, NFI दिया हुआ है और नेट एक्सपोर्ट दिया है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसी के बिहाफ पर, उसी के बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी फार्मूला मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, केवल क्या करना है, हमें कौन सी वैल्यू यूज कर रही है, कौन सी वैल्यू को ड्रॉप करना है, उसी के अकॉर्डिंग इसी फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले COE हमें लिखना है, तो COE की वैल्यू 13,300 दी हुई है। क्लियर? इसके बाद देखिए क्वेश्चन में बेज इन काइंड दिया है। आपको बताया कि जब COE दिया हो तो बेज इन काइंड, बेज इन कैश यानी और कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये कुछ भी दिया है, जब हम COE को यहाँ लिख लेते हैं तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। अगर दिया है तो भी उसे ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद देखिए क्या है हमारा, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये तीनों किसके बराबर हैं? आपको बताया ये तीनों किसके बराबर हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस के बराबर हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस के बराबर हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ दिया हुआ है, तो जैसे ही हम इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस लिखेंगे इन तीनों की वैल्यू यहाँ अपने आप लिख जाएगी। अब आपको इन वैल्यूज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों मिलकर किसके बराबर हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस, और ऑपरेटिंग सरप्लस ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ भी है। और जब भी इसी तरह का क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट कराएं तो भी कर लेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? यस। अब इसके बाद देखिए मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है और यहाँ मिक्स्ड इनकम की भी वैल्यू हमें लिखनी है। तो मिक्स्ड इनकम कितना होगा हमारा, 5,000 प्लस 5,000।
यहाँ देखिए NFIA का यूज़ अभी हमें करना नहीं है, नेक्स्ट स्टेप की वैल्यू अभी फर्स्ट स्टेप पे ही है, तो ये नेक्स्ट स्टेप का है तो इसे भी ड्रॉप कर देंगे। और नेट एक्सपोर्ट देखिए यहाँ भी है, नेट एक्सपोर्ट किसका पार्ट है, वैल्यू एडिशन मेथड का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट होगा, ये इनकम मेथड में ऐड नहीं किया जाता। फिर से मैं बता रहा हूँ, इनकम मेथड में हम किसे ऐड करते हैं, केवल इनकम ऑफ फैक्टर्स को ऐड करते हैं और किसी को भी हम ऐड नहीं करते। ठीक है, तो अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए, जोड़िए कितना आता है, 0 0 5 4 24। ठीक है, ओके, तो ये किसके बराबर हो गया हमारा, NDP FC के बराबर हो गया, कितना, 24,500। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को बोला है। अगर ये केवल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करने को बोला होता तो हम इसको यहीं छोड़ देते, यही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन ये हमसे बोला है नेशनल इनकम कैलकुलेट, और नेशनल इनकम किसके बराबर है, NNPFC के बराबर है, जो हमें कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमें NDPFC मिल गया, जाना कहाँ है, NNPFC। फिर से हम क्या करेंगे, एग्रीगेट कन्वर्जन का यूज करेंगे। अब देखिए कैलकुलेट क्या करना है, NNPFC दिया क्या है हमें, NDPFC दिया हुआ है। ठीक है, अब चेंज कितना करना है, FC नो चेंज, PP नो चेंज, NN नो चेंज, केवल डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, NFIA को ऐड कर देते हैं। तो NDPFC की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 24,500। ठीक है, और NFIA की वैल्यू कितनी है, प्लस 300 है। यहाँ प्लस दिया है, पिछले में माइनस दिया था इसलिए प्लस माइनस माइनस हुआ था, लेकिन यहाँ प्लस ही दिया है तो ये क्या होगा, इसमें प्लस हो जाएगा। और जो टोटल वैल्यू आपको मिलेगी वो कितना मिलेगी, 24,800 मिलेगी। यही क्या होगा आपका NNPFC होगा, जो बराबर होगा नेशनल इनकम के। ठीक है, ये आंसर आपका आ गया। क्लियर, आप समझ गए होंगे आप। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, कुछ न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराऊंगा, जिन्हें सॉल्व करके आपको वापस मुझे ग्रुप पे भेजना है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कभी कभी आपसे बोलता है कि कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस, तो इसी फार्मूले के बेस पे आप ऑपरेटिंग सरप्लस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया उससे हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको ये डेटा दिया है और आपसे कहा गया है कि इस डेटा की हेल्प से क्या करना है आपको, ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है। या क्वेश्चन दे दिया जाए, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, तो आप क्या करेंगे, आप ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला लगा दीजिए। ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट एंड रॉयल्टी प्लस क्या बताया था आपको, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, तीनों का इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये दोनों इनकम कहाँ से होगी, प्रॉपर्टी से, ये कहाँ से आ गई, एंटरप्रेन्योर से। तीनों की वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए इसमें रेंट कितना दिया है, 200, फिर इंटरेस्ट कितना दिया है, 100, और प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दी है, 300, यानी टोटल मिलके कितना हो गया ये 600। और यही 600 क्या होगा आपका, ऑपरेटिंग सरप्लस होगा। क्या होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस होगा, यही आंसर।
ठीक है। तो कभी कभी आपको इस तरह से डेटा दे देगा और क्वेश्चन में लिख देगा कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस एंड नेशनल इनकम, एक साथ दोनों कैलकुलेट करने को बोल देगा, तो ऑपरेटिंग सरप्लस आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है चीज? यस, ओके। तो अब मैं आप पहले न्यूमेरिकल्स को खुद से सॉल्व करके देखिए, दोनों जो मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं। इसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको भेजता हूँ, आपने सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कहीं भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछिए और मैं आपके सारे कुछ जो डाउट होंगे उन्हें क्लियर करूँगा। साथ ही साथ मैं कुछ और न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, वो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके मुझे भेजिए, ठीक है? ओके, थैंक यू।